वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे OTR, जो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन नया एक बज़वर्ड लेके आया है आयोग। इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बच्चे अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं, तो हम आपको अपनी तरफ से ना कुछ बता के आयोग ने एक FAQ जारी किया है। तो मेरे पास वो सभी सवाल हैं जो अक्सर बच्चों से पूछे जाते हैं आयोग को। तो आयोग ने एक PDF फॉर्मेट में सारे पूछे गए सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। तो इन सवालों के माध्यम से हम आम बोलचाल की भाषा में एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको OTR भरने में या उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो वो यहीं पे सॉल्व हो जाए। बाकी इसके अलावा भी आप लोगों के सवाल बचते हैं तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट डाउन कर सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले तो पहला सवाल ये है कुछ बच्चों का, OTR है क्या, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है क्या। देखिए, ये एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, नाम में ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसके थ्रू आप अपना व्यक्तिगत विवरण, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, एटसेट्रा एटसेट्रा, दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया करेंगे। एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये, और अपनी सारी सूचनाएं एक स्थान पे कलेक्ट कर देंगे। आप ऐसा समझो, जो आपको वेब पेज पे दिखाई देगा अभ्यर्थी डैशबोर्ड करके, वहीं पे आपकी पूरी डिटेल्स आप लोग एंटर कर दोगे तो वो वहीं पे जमा रहेंगी। फिर OTR ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट तक कैसे जाएंगे, तो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है otr.pariksha.nic.in। इस पे आप क्लिक करोगे तो आप उस पे पहुंच जाओगे। अच्छा, कौन कर सकता है ये पंजीकरण? भाई वो सभी जिनको नौकरी चाहिए, वो सभी जो एग्जाम भरना चाहते हैं और या जो जॉब कर भी रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो अपने और बाकी किसी एग्जाम के लिए देना चाहते हैं। आपको OTR में पंजीकरण करने के लिए क्या चाहिए होगा? आपको दो चीजें चाहिए होंगी, एक ईमेल ID आपकी और एक आपका मोबाइल नंबर। अच्छा, आप प्रोफाइल कैसे बनाएंगे? प्रोफाइल बनाने के लिए आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, उसको फॉलो करके आप अपनी प्रोफाइल बना लेंगे। क्या आप पंजीकरण के उपयोग के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल ID से अपने रिश्तेदार, कोई फ्रेंड को OTR के तहत पंजीकृत कर सकते हैं? नहीं, आप अपने मोबाइल से अपना खुद का बनाएंगे, अपनी ईमेल ID उसमें डालेंगे। ठीक है, तो इसमें आप दूसरों का नहीं उपयोग कर सकते। मोबाइल नंबर आपका खो गया है, ईमेल ID में सुधार करना है, तो क्या करेंगे? तो आप वेबसाइट के मेन पेज पे जाएंगे और वहां पे एक संशोधन लिंक दिया हुआ है, उस पे अपना चेंज कर सकते हैं या शिकायत दर्ज करके संशोधन करा सकते हैं। यदि आप पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP नहीं मिल रहा आपको, कुछ बच्चों को तो OTP नहीं आया मैम, OTP नहीं आया सर, तब आप क्या करेंगे? तो देखिए, आयोग कह रहा है कि ये पूरी तरह से नेटवर्क प्रोवाइडर की सर्विस पर निर्भर करता है। वाकई ऐसा होता भी है कि OTP अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो कुछ नेटवर्क इशू है, तो आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपके पास OTP मिल जाएगा, या फिर ईमेल पे भी OTP आ सकता है, मोबाइल पे नहीं चाहिए आपको। तो आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपको वो लोग फिर से डेटा पुनर्प्राप्त करना कर सकते हैं। और अगर नहीं आपको हो रहा है, फिर भी फॉरगेट पासवर्ड करके भी नहीं हो रहा है, तो आप फिर UPPSC हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल कर लेंगे। आपका आधार नंबर व्यक्तिगत विवरण में सेव नहीं हो रहा है, तो देखिए उसको आपको पहले आधार को ठीक कराना होगा, कार्ड की जो अंक है उसकी जांच करनी होगी और इसे दोबारा दर्ज कराना होगा। समस्या अभी भी बनी है तो फिर से आप हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करेंगे और जो भी आपको निर्देश मिले फिर आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्या आप एक उम्मीदवार एक से अधिक OTR प्रोफाइल बना सकता है? और अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं, वन कैंडिडेट वन OTR प्रोफाइल। क्या आप प्रोफाइल प्रिंट कर सकते हैं? डेफिनेटली, प्रोफाइल देखें पे जाके फिर प्रिंट बटन पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं, और कोई PDF सेव कर लो पहले, फिर बाद में उसको प्रिंट करा लो, एक ऑप्शन ये भी होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोफाइल बन गई है? तो उसमें आप एक पॉपअप आएगा आपके सामने कि आपका प्रोफाइल सफलतापूर्वक बना दिया गया है, ऐसे कुछ करके, तो उसका आप शीर्ष कोने में प्रोफाइल स्थिति पूर्ण के रूप में दिखाई दे जाएगी। आपका फोटो, साइन या अंगूठे का निशान सेव नहीं हो रहा है, इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप इमेज को क्रॉप करने के लिए वो जो एक डायलॉग बॉक्स होता है छोटा सा, वो देखेंगे, उसमें साइज 20 से 50 KB होना चाहिए और साइन का जो आकार है वो 10 से 30 KB होना चाहिए। ये काम कर लेंगे आप। अगर आपने प्रोफाइल OTR में बदलाव चाहते हैं आप, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, कुछ फील्ड में तो बदलाव कर सकते हैं, कितनी भी बार उसको संपादित आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र परिवर्तनशील नहीं है, क्लियरली लिखा है। इन क्षेत्रों को बदलने के लिए आपको प्रासंगिक प्रमाण के साथ otr.pariksha.nic पर दिए गए लिंक पर अनुरोध करना होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक ही बार ठीक से भरिएगा, ठीक है? इसका कोई मतलब वो नहीं है कि आप फिर इन सब चीजों में पढ़े, टाइम वेस्ट होगा। OTR के लिए शुल्क क्या है? एब्सोल्युटली फ्री, कोई शुल्क नहीं है।
आप आयोग द्वारा विज्ञापित पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकेंगे? देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप OTR नंबर उपयोग कर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यदि OTR पंजीकृत नहीं है तो कृपया आप वेबसाइट पे जाएंगे UPPSC की और OTR पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। OTR बनाने या ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए आवेदक का मार्गदर्शन करने के लिए कोई विस्तृत निर्देश है या नहीं है? हम वीडियो बना रहे हैं एक तो। दूसरा, आप निर्देशों मैनुअलों को वेबसाइट पे भी जाके एक बारी पढ़ सकते हैं। अगर वेब पेज वेबसाइट तक पहुंचने में देरी हो रही है तो क्या है? तो फिर इंटरनेट सर्वर का थोड़ा इशू है, वेट कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगले चरण पर आप कैसे जाएंगे? आवेदक आवश्यक विवरण स्टेप टू स्टेप दर्ज करते हुए सेव बटन पर क्लिक करते चले जाओगे, वो सेव होता चला जाएगा। यदि आपने आवश्यक भरी जानकारी, आपको अगले चरण पर जाने के लिए अगले बटन पर क्लिक कर सकते हैं, तो आप स्वचालित रूप से नेक्स्ट स्टेप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। क्या आप OTR का उपयोग करके विभिन्न पदों विज्ञापनों के लिए आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक ही या अलग अलग विज्ञापनों के एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते पात्रता मानदंड पूरा किया गया है। जमा किए गए आवेदन का भुगतान कैसे करेंगे आप? तो आप वो फी डिपॉजिशन और रिकॉन्सिलेशन लिंक बटन होता है एक, उस पर क्लिक करके आवश्यक विवरण जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जन्म तिथि डालकर दर्ज करके शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। जिन एग्जाम्स में आपको फीस देनी है या ऐसा कुछ करना है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आयोग ने खुद दिया है FAQ के माध्यम से। तो आई होप आपको ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ नहीं बचता है। मेरी तरफ से ये आग्रह है कि आप अपना OTR भर लें और एकदम सही सही जानकारी भरें। ये ना करें कि पासवर्ड भूल गए हैं, मोबाइल नंबर नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, ये सब ना करें। एक जिम्मेदार अभ्यर्थी हैं आप, इतने बड़े एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो इतना आपसे उम्मीद की जाती है कि ये वाली गलतियां आप बिल्कुल ना करें। इसके अलावा जो लोग भी आने वाली परीक्षाओं की सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं, वो RO ARO हो, APS हो या फिर UPPCS 2024 की तैयारी हो, आगामी टाइम में हमारे नए पेड ग्रुप शुरू हो रहे हैं। उतना जितना सिलेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है, उन ग्रुप्स में आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर एग्जाम से रिलेटेड आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करके आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। उन सब की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत